क्या निंदा करने से पाप ट्रांसफर होते हैं? संतों की बात का असली विज्ञान समझिए। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, इसलिए अपने चित्त का हिसाब रखिए। एक सवाल जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं किसी इंसान की चुगली करूं और उसकी निंदा करूं और किसी और से उसकी बातें करूं तो क्या उसके सारे पाप मेरे खाते में लिखे जाएंगे? मतलब उसने पाप किया और सजा तुम्हें मिले। अगर कर्म सच में ऐसे ट्रांसफर होते तो सवाल फिर उठता है, अगर क्या किसी की बुराई करके हम उसके पाप अपने ऊपर ले सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हर माँ अपने बच्चे के सारे पाप अपने ऊपर ले लेती और उनको मोक्ष दिलवा देती। सब वैकुंठ धाम में बैठे होते आज। तो क्या दुनिया का सबसे आसान तरीका यही नहीं होगा कि हर इंसान अपने दुश्मन का सारा पाप अपने ऊपर ले ले और अपने खाते में लिख ले? लेकिन शायद संतों की बातों को हम गलत तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वे कर्मों के लिए कह ही नहीं रहे हों। क्या पता वे किसी लिटरल ट्रांजैक्शन के लिए कह रहे हों। वे बात कर रहे हों तुम्हारे मन की और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। क्या हमारे कर्म दूसरों को छू सकते हैं? सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन समझते हैं। कर्म और कर्म के संस्कार एक चीज नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कर्म किया है तो उसके बारे में बात कर देने से मैथमेटिकली उसके कर्म तुम्हारे खाते में चला जाएगा। ऐसा मानना बहुत सीधा और लिटरल इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन ऐसा मतलब यह भी नहीं कि निंदा हार्मलेस है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के कर्म में नहीं है, तुम्हारे मन में पैदा हुई प्रवृत्ति में है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, तुमने उसे देखा, बारे में सुना और जाना। पहली बार तुमने सोचा गलत किया, दूसरी बार तुमने वही बात किसी दोस्त को बताई, तीसरी बार तुमने उसे थोड़ा मसाला जोड़ के चौथे बार बताई, चौथी बार तुम उसी व्यक्ति की हर छोटी गलती नोटिस करने लगे और कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग उस इंसान के दोष खोजने लगा और भी ज्यादा। ध्यान दो, उसके कर्म तुम्हारे अंदर आने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। कर्म नहीं बल्कि तुम उसके सारी की सारी प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आने लगेगी, लेकिन उसके बारे में तुम्हारी मानसिक प्रतिक्रिया एक पैटर्न बना लेगी और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निंदा करते क्यों हैं? हम दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? अब असली सवाल, हम गॉसिप क्यों करते हैं? करते ही क्यों हैं? हमारी जरूरत ही क्यों पड़ेगी इसकी? हर बार सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, हर बार इसलिए नहीं कि आपको इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी होती होगी। कई बार गॉसिप हमें एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड देता है। जब हम किसी को कहते हैं यार वो कितना बेवकूफ है, यार ऐसा कर दिया, यार देखा मैंने पहले कहा था, और तो अंदर कहीं एक स्टेबल फीलिंग आती है, सब्टल फीलिंग आती है। तो उससे बेहतर है, यानी दूसरे को नीचे करके हम अपने ईगो को ऊपर उठाते हैं, यानी कि अपने ईगो को ही हम ऊपर उठाते रहते हैं दूसरे को नीचे दिखाकर। इससे साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन और मोरल सुपीरियरिटी के लेंस से हम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, और जब हम कंपैरिजन में दूसरों को नीचे दिखाते हैं हमें टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलती है। प्रॉब्लम यही है, अगर तुम्हारा सेल्फ वर्थ बार बार दूसरों को नीचा दिखाना हो जाएगा तो तुम्हारा मन धीरे धीरे क्रिटिसिज्म का एडिक्टेड हो जाएगा। तुम्हें हर कन्वर्सेशन में किसी की कमी चाहिए, हर व्यक्ति में कोई डिफेक्ट चाहिए, हर सिचुएशन में कोई विलन चाहिए, और फिर दूसरों के दोस्त तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट बन जाते हैं। ये हर बार आपको अपने आप को ऊंचा दिखाने का जो रोग है वही आपको गॉसिप करने में मजबूर करता है, आपको निंदा करने में मजबूर करता है, और आपको हमेशा निंदित व्यक्तियों के बीच में रहने पर मजबूर करता है और एडिक्टेड बना देता है उस चीज़ का। आपको हर व्यक्ति एक डिफेक्ट के रूप में चाहिए कि हाँ इसके अंदर एक डिफेक्ट होना चाहिए, मैं इसके अंदर कुछ न कुछ दोष ढूंढ लूँगा। हर सिचुएशन में आपको कोई ना कोई विलन जरूर चाहिए, चाहे आपका प्रिय दोस्त हो, चाहे घर में कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई भी हो। और तुम्हारा मन हमेशा धीरे धीरे एक क्रिटिसिज्म का
एडिक्ट बन जाता है कि किसी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते रहो, चाहे वो बढ़िया ही काम कर रहा हो, और उसके बढ़िया काम को देखकर आप नहीं संतुष्ट बैठो, क्योंकि उसके बुरे काम भी आपके मन में बैठ जाएंगे। बाकी ये चलती रहेगी सीरीज। अब इसके 2 पार्ट कल को आएंगे और 2 पार्ट इसमें दे दिए, तो चलती रहेगी। आप जुड़े रहेंगे इस सीरीज के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।